अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, सऊदी अरब में बहुत सारे पाकिस्तानी ड्राइवर साए खास के तौर पर काम करते हैं। इसी तरह से कुछ इंडियन, बांग्लादेश के, श्रीलंका के, नेपाल के और भी बहुत सारे ममालिक के अफराद यहाँ पर काम करते हैं। इनमें से अगर कोई भी गैर कानूनी हरकत करेगा तो सऊदी हुकूमत इसके खिलाफ भरपूर तरीके से कार्रवाई करती है। इसमें किसी भी नेशनलिटी यानी कौमियत का कोई ताल्लुक नहीं होता है। तफसीलात कुछ ये आई हैं कि मक्कातुल मुकरमा से एक पाकिस्तानी ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। इसको क्यों गिरफ्तार किया गया है, इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तफसीलात कुछ ये हैं कि मक्का पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्राइवर को कफील की बेटी पर छुरी से हमला करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। वाकया आज हफ्ते की सुबह फजर के वक्त पेश आया। पाकिस्तानी ड्राइवर ने लड़की को लहूलुहान हालत में एक पॉलीक्लिनिक के सामने फेंक दिया था। तफसीलात कुछ ये हैं मजीद कि ड्राइवर कफील की बेटी को अलशराया मोहल्ले से वाकया घर छोड़ने जा रहा था, मगर इसने घर का रास्ता लेने की बजाय कोई और वीरान रास्ता ले लिया। पुलिस को मजीद तफसीलात लड़की की जानिब से जो मिली हैं कि रास्ते में ड्राइवर ने इसे छेड़ने की कोशिश की और इसे डराया धमकाया। लड़की ने कहा है कि मना करने पर ड्राइवर ने इसे छुरी से वार करने की धमकियां दी, मगर जब मुजाहमत की तो इसे मुतअद्दिद वार करके जख्मी कर दिया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने लड़की को अलशराया मोहल्ले के पॉलीक्लिनिक के सामने फेंक दिया और गाड़ी कफील के घर के सामने खड़ी कर दी और खुद फरार हो गया था। पुलिस ने इस तमाम वाक़े की इतला मिलते ही फौरी तौर पर कार्रवाई की और इस पाकिस्तानी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बारे में इतलात मजीद हैं कि वो नशे की हालत में था। ज़रूरी तफ्तीश के बाद केस मुतल्लिका महकमे के हवाले कर दिया गया है। दोस्तों, ये इतलात इसलिए आपसे शेयर की जा रही हैं, चाहे किसी भी मुल्क से कोई ड्राइवर हो, कोई भी गैर मुल्की हो, सऊदी अरब में जब आता है तो वो गैर मुल्की ही कहलाता है, कवानीन का एहतराम नहीं करता, तो उसके लिहाज से उसे लाजमी सजा मिलेगी। सऊदी अरब में 15 से 20 लाख अफराद साए खास के वीज़े पर आए हैं और यहाँ काम करते हैं। कवानीन का एहतराम करें, अपने लिए जो रिस्क हलाल आप कमाना आए हैं उस पर फोकस करें, ताकि इस तरह की गैर सरगर्मियों से आप ऑटोमेटिकली बच सकें। मेरी इस मालूमात को जो मैंने आपसे शेयर की हैं अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने लिए कवानीन का एहतराम करते हुए बहुत सारी चीज़ों से बच सकें। अस्सलामु अलैकुम।